ज्योतिष विज्ञान के महारथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। श्रुति, आप कैसे, वो तो कह रहे कहीं ओलावृष्टि, कहीं झगड़ा, कहीं लड़ाई, मतलब इसको हम कैसे समझे? पहले तो सबको ज्योतिष का अर्थ समझना चाहिए। अच्छा, ज्योतिष को अगर आप संधि विच्छेद करें, ज्योति प्लस ईश्वर, प्रकाश को समझने की, यहाँ पे प्रकाश की गति को मैं आपको देख पा रही हूँ क्योंकि लाइट इज देयर। आप प्लैनेट्स को देख पा रहे हैं क्योंकि रोशनी, हमारा जो रेटिना है वो लाइट से ही विजिबिलिटी। तो ये जो हम दिखा रहे हैं, इस चित्र का क्या अर्थ है? आपको दो ल्यूमिनस बॉडीज हैं, सन एंड मून। आपका मैंने परिचय कराया, मैं खुद बीएससी ऑनर्स हूँ, मास्टर्स किया मैंने साइंस में। तो उसके बाद ज्योतिष शास्त्र को जब समझती हूँ तो ठीक है मैम, इस पे हम विस्तार से बात करें। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी आप दिन में महसूस करते हैं, ठीक है, चंद्रमा की शीतलता महसूस करते हैं, इसी प्रकार शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे ग्रह हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार से बृहस्पति समय महाकुंभ चल रहा है, बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में चल रहा है, बृहस्पति को जीव कारक माना जाता है, संतान का कारक माना जाता है, जीवन रोपण की शक्ति। और साइंस कहती है, एस्ट्रोनॉमी कहती है कि गुरुत्व आकर्षण जुपिटर का है, जो वो एक्स्ट्रा हमारे सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं, कॉमेट्स, उसको अपने ग्रेविटी में खींच लेता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का अस्तित्व बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार साइंस एक तरफ जुपिटर को उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पृथ्वी के संरक्षण के हेतु समझता है, और हम उसी को अध्यात्म को ज्योतिष। लेकिन मैम बात वही है मेरी कि इस चित्र को कैसे देखा जाए। इस चित्र को देखने के लिए ये प्रभाव है कि ये जब चित्र, ये 6-7 ग्रह एक अलाइनमेंट में, लाइन नहीं है, अलाइनमेंट है, ठीक है, अलाइनमेंट में आएंगे तो निश्चित रूप से पृथ्वी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग ग्रहों के ट्रेड्स के हिसाब से इसका वैश्विक रूप से प्रभाव देखा जाएगा। ज्योतिष का एक सिद्धांत नहीं, जिस प्रकार से साइंस में किसी सूत्र को निकालने के लिए डेरिवेशन होती है, इसी प्रकार ज्योतिष में भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन देखी जाती है। प्लैनेट्स की एस्पेक्ट होता है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस देखी जाती है। जिस प्रकार से एक चीज का गुण धर्म होता है, सूर्य का गुण धर्म है कि वो अग्नि तत्व प्लैनेट है, उसके पास प्रकाश की ऊर्जा है। ऐसे हर प्लैनेट के गुण धर्म के आधार नीति जी, मैं अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आपका नाम रवि है, मान लीजिए आपका नाम रवि है, तो मैं आपके नाम से आपकी राशि तुला है, तो तुला राशि पे जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो सूर्य के करीब हैं, और वो इस प्रभाव में आ रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? गणना में वेरिएशन, ठीक है, प्रभाव का प्रभाव, विपरीत आत्मक प्रभाव नहीं होता। ठीक है, शुक्ला जी क्या एक प्लैनेट की एक ट्रेड्स हैं, वो हम सब, मैं 10 बताऊंगी, शुक्ला जी 5 बताएंगे, श्रुति जी 2 और बता देंगी, क्योंकि एक प्लैनेट मल्टीपल चीजें सिग्निफाई करता है। नीति कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ठीक है, ठीक है, ऐड ऑन करने। एक तो बहुत ही क्लियरली अगर आप शुभ और अशुभ के बीच में बोलते हैं तो क्लियर डिमार्केशन हो सकती है, ग्रहों का शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव रहता है। नहीं, ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में, ये ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही निर्णायक डिसीजंस वो लेके जाएंगे, और जिसके प्रभाव से वॉर में मई के बाद, क्योंकि ओवरऑल हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना है, वॉर में कहीं ना कहीं मेलो डाउन होगा, चीजें स्थिर होंगी, वैश्विक पटल पे जो संबंध है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चीजें सुधरेंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ग्लोबली चीजें सुधरेंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। व्यक्तिगत ट्रंप के लिए उनकी ये इनिंग, ये वर्ष अच्छा रहेगा। मेरा यहाँ पे ठीक है, नीति जी आप बोलिए। हाँ बोलिए। ये बहुत बड़ा मंच है TV9 का, और पूरा विश्व शायद इस चैनल को देखता है, और यहाँ पे मेरी संतान समान सारे बच्चे बैठे हैं। ज्योतिष का पर्पस गर्लफ्रेंड बनाना, ब्रेकअप के सोल्यूशन देना नहीं है। ज्योतिष का पर्पस आपको आपके कर्म, आपके प्लस पॉइंट, आपके माइनस पॉइंट, और सनातन संस्कृति की जो पद्धति है, जो शिक्षा है शास्त्रों की, उसका अनुसरण करना, उसको सीखना है। और मैं यहाँ पे साइंस के साथ बैठी हुई हूँ। मेरा अनुरोध है भारतीय सरकारों से कि ज्योतिष को, वैदिक, हमारे वेदों को साइंस के साथ पढ़ाया जाए। जिन कृष्ण की आप बात करते हैं सर, उन कृष्ण के भगवत पुराण में ये जिक्र है कि वो कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र में जन्म लिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, भगवान राम के समय, जन्म के समय कौन सा ग्रह उच्च का था, शनि उच्च के थे, गुरु उच्च के थे, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, शुक्र उच्च के थे। ये सिद्धांत आपको आपके कर्मों की एक रूपरेखा और आपके ऋणों को पहचानना, चलिए ठीक है, पहचानना, ठीक है, भारतीय अध्यात्म में, शिक्षा की पद्धति में शामिल करना। शास्त्र में, मैथिली ज्योतिष में जो बाहरी ग्रह हैं, मंगल और शनि और राहु और केतु, ये जब भी युति या एस्पेक्ट करते हैं तो आपदाएं और इस तरह की वैश्विक परेशानियां आती हैं, जिसकी जो संभावनाएं हैं वो हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। इस वर्ष सुनामी, अर्थक्वेक्स, और इस प्रकार से वॉर में भी काफी ज्यादा ब्लड लॉस, सहगल साहब आप क्या कर रहे हैं, का कारक है, ऐसा देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। सहगल साहब बताइए। सबसे पहले तो मैं जवाब आप सबको एक ही देना चाहूंगी, डोंट गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर, ओपन द बुक्स ऑफ वेदास एंड स्टडी योरसेल्फ एंड एनालाइज हाउ इट इज इम्पैक्ट।
त्यागी सर को भी मैं बोलूंगी सर। आप तो आप जो सलाह दे रही हैं उससे आप लोगों के काम पे खतरा आ जाएगा। नहीं है सर, हमारा काम ये काम नहीं, हमारा काम है इन बच्चों को सनातन संस्कृति और वेदों से जोड़ना। सर, ये है मेरा काम। आप दो बात कह रहे हैं। सर वेद पढ़िए, आप दो बात कह रहे हैं, सनातन से जोड़िए, सनातन से जोड़िए। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष की जो इंटरप्रिटेशन है उससे मत जोड़िए, इंटरप्रिटेशन सनातन से जोड़िए। पर्सनल एबिलिटी सर, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 के 50 अव्वल नहीं आते हैं। बोली जो भी इसका पढ़ते हैं। यही वैज्ञानिक करीब टेस्ट कैसे? में हमसे बोल रहे थे हाँ। कि प्रोग्राम के बाद मैडम हमारी कुंडली देख देना, तो ये विज्ञान का सच बता। कौन किसने बोला? दूसरी चीज आपकी बात नहीं कर रही। नहीं, ये तो त्यागी सर, जो नहीं है उसके बारे में बात मत करिए आप। त्यागी सर, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ, अरे। आप मेरे पिता समान है, मैं आपसे सिर्फ ये अनुरोध कर रही हूँ कि मेरा और आपका, आप मेरे पिता है, मैं आपकी पुत्री हूँ, ये मेरा और आपका दायित्व है कि भारतीय सनातन संस्कृति, वेदों को और साइंस को एक पटल पे लाकर शोध करने की आवश्यकता है। और जब तक आपने वेद नहीं पढ़े हैं तब तक आप कुछ कहना चाह रही है? ऑथोराइज नहीं है।